नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ की बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन दवा के बारे में। खांसी एक ऐसी समस्या है जो कि रेगुलर होती रहती है, बच्चों को, बड़ों को, सभी। कुछ ज़रा सी ठंड लग गई या फिर ज़रा सा कुछ खा लिया या फिर कुछ भी थोड़ा सा हुआ तो खांसी होने लगती है। दो प्रकार की खांसी होती है, ड्राई कफ, वेट कफ। तो ये पूरे चीज़ों को जो कवर करती है, ठीक करती है, उस मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो है अल्फ़ा सीसी क्रोनिक कफ टैबलेट्स। तो ये टैबलेट के फॉर्म में आती है, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है ये। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये आखिर है क्या, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है, यूज़ क्या है, कैसे इसे खाना है, कैसे लेना है इसे, और इसका कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन्स मिली हुई है, और हर मेडिसिन का क्या क्या एक्शन है, क्या वो काम करती है। तो ये सारी कुछ जानेंगे और कुछ कुछ डाउट्स भी जानेंगे जो इस मेडिसिन के रिगार्डिंग हो सकती है, और लास्ट में इसकी प्राइस भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ये अल्फ़ा सीसी है क्या? तो ये जो टैबलेट्स है वो स्पेशली बनाई गई है कफ के लिए, ठीक है। चाहे वो क्रोनिक हो, लंबे समय की अगर बीमारी हो, या फिर स्पाज्मोटिक कफ हो, मतलब पैरोक्सिज्म में एकदम लगातार ऐसे जो कफ होती है, लगातार इंटरवल पे कफ जो आती है, एक लगातार कफ हो रही है, लगातार खांसी हो रही है, तब भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये अगर थोड़ी सी खराश वाली कफ है, थोड़ी सी खराश के चलते खांसी आ रही है, उसमें भी बहुत इफेक्टिव है। तो सभी प्रकार की खांसी को ये कवर कर लेती है, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे गीली खांसी हो, चाहे वो खराश के कारण खांसी हो रही है। तो आखिर ये बेनिफिट क्या है इसका यूज़ करने का? तो जो ये कफ की जो सारी समस्या है, मैंने पहले बताया कि सबको ये अच्छे तरीके से ठीक करती है, ठीक है। अगर आपको वोमिटिंग हो रही है कफ के साथ तब भी ठीक हो रही है, या फिर अगर आप लेट रहे हैं, चल रहे हैं, तब आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये अल्फ़ा सीसी। तो आखिर इसे लेना कैसे है? तो इसे आप 1 से 2 टैबलेट जो है वो हर घंटे ले सकते हैं। अगर आपकी समस्या जो है तुरंत शुरू हुई है, तुरंत खांसी होने लग रही है, तो आप एक एक टैबलेट या 2 टैबलेट हर 1 घंटे पे ले सकते हैं, जब तक आपको थोड़ा आराम ना मिले। और उसके बाद फिर आप 2 टैबलेट दिन में 3 बार कर दें। और अगर बहुत दिनों से है तो आप इसे कंटिन्यू करें, लगातार एक फाइल खाएं। अगर आराम लगता है तो उसके बाद इसे और कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में कि आखिर इसमें कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई है, तो इसमें ब्राइनिया एल्बा मेडिसिन मिली हुई है 2x में, ड्रोसेरा मिली हुई है। तो ब्राइनिया भी ड्राई कफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ब्राइनिया जो है वो अगर आपको चलने से प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर आप खांस रहे हैं और आपको थोड़ी सी सीने में भी दर्द है, तो ड्राई कफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और सर्दी, खासकर की जो सर्दी के बाद जो कफ हो जाती है, उसमें बहुत इफेक्टिव है। ड्रोसेरा एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया 2x। वो आपको वो भी ड्राई कफ, कुकुड़ खांसी, वूपिंग कफ में भी बहुत इफेक्टिव है। ब्रोंचाइटिस हो गया, या फिर आपको टिकलिंग सेंसेशन हो रहा है, लग रहा है कि कुछ एक अटका अटका सा फील हो रहा है और खांसी आ रही है, उसमें भी ड्रोसेरा बहुत इफेक्टिव है। यूकेलिप्टस 2x पे मिली हुई है। एपिकाक्वाना 3x पे मिली हुई है। एपिकॉक जो है वो लगता है कि कुछ फंसा हुआ है छाती में और जो कफ है वो नहीं निकलता है, तो एपिकॉक बहुत ही इफेक्टिव है। आपको वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। एंटीमोनियम सल्फरेटम मिली हुई है इसमें 3x में। तो ये विलियम शॉबे की आती है ये मेडिसिन। अब हम जानते हैं कि क्या क्या मेडिसिन ये कर सकती है, जितनी भी मेडिसिन इसमें मिली हुई हैं। तो ब्राइनिया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि सारी तरह की जो ड्राई कफ है वो उसको कवर कर देती है। चाहे आपको थ्रोट में थोड़ा सा खराश जैसा हो रहा है, या फिर आपको छाती में दर्द हो रहा है कफ के कारण, उस सभी को कवर करती है, ठीक है। वोमिटिंग कभी कभी हो जा रहा है, खाने के बाद प्रॉब्लम हो रहा है, सभी चीज़ों में ब्राइनिया एल्बा बहुत ही इफेक्टिव है। ड्रोसेरा, जैसे कि मैंने बताया, ड्राई है, इरिटेटिंग, टिकलिंग हो रहा है, अगर सेंसेशन लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है, उसमें भी बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव है। रात को अगर खांसी बढ़ जा रही है, अगर शाम में खांसी बढ़ जा रही है, या फिर वूपिंग कफ है, कुकुड़ खांसी है, एकदम रात में 12 बजे के बाद खांसी बढ़ जा रही है, उसमें बहुत इफेक्टिव है। ब्रोंचाइटिस में, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है, उसमें बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको अस्थमा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। वूपिंग कफ की तो ये रामबाण दवा है। यूकेलिप्टस के बारे में बात करें तो ये जो पुराने, जो आपके ओल्ड एज के पीपल होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको खांसी की समस्या हो गई है, साथ में उनको अगर बहुत खून की कमी भी है, तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव है। और मोस्टली जो यूकेलिप्टस है वो दिया जाता है अगर आपकी जो थिक, बहुत गाढ़ी जो है
वाइट अगर उजली जो अगर म्यूकस है तो उसमें दिया जाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, वूपिंग कफ में बहुत इफेक्टिव है। एपिकॉक जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपको उल्टी से पूरा तिल मिला जाइएगा, कफ के साथ उल्टी हो रही है, फिर आपका जो चेस्ट में कफ जमा वो नहीं निकल रहा है और घड़ की आवाज़ आती है, रैटलिंग साउंड अगर होता है, तो एपिकॉक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एंटीमोनियम सल्फेटम ऑरियम, ये बहुत इफेक्टिव है ड्राई हार्ट कफ के लिए, मतलब एक खक 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 करके वो जो खांसी आती है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। विंटर कफ के लिए, जो ठंडी में खांसी हो जाती है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। एक्यूमुलेशन ऑफ टफ म्यूकस इन ब्रोंका है, अगर आपको एकदम जो आपकी जो बलगम है वो आपकी जम गई है एकदम, तो उसमें बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, अगर आपको कभी कभी जो आपकी जो बलगम जम गई उसके साथ अगर थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आता है तो उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, आपको अगर जो लंग्स है, जो आपकी लंग्स है, मतलब जो आपका फेफड़ा है, उसमें अगर कंजेशन हो गया, उसमें तनाव हो गया, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा असकस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसमें भी बहुत इफेक्टिव। तो सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बना के अल्फा सीसी जो बनी हुई है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब आपको बात कर लेते हैं कि कुछ जो डाउट्स होंगे कि इस मेडिसिन से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या साइड इफ़ेक्ट कुछ है अल्फ़ा सीसी का? तो नहीं, कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। कुछ आपको प्रिकॉशन, कुछ आपको सावधानी लेनी चाहिए अल्फ़ा सीसी तो खाने से पहले नहीं, कुछ ऐसा भी नहीं लेना आपको, सीधे एक्यूट कंडीशन है तो 2 टैबलेट 1 घंटे पर लेना है, और आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो नेक्स्ट डे से 2 टैबलेट दिन में 3 बार करना है, और लंबे समय से है तो उसे कंटिन्यू करें, 1 फाइल खाएँ, उसके बाद आराम लगे तो नेक्स्ट फाइल ले सकते हैं। तो बच्चे खा सकते हैं, जी हाँ बच्चे खा सकते हैं, जो डोज होगी वो आधी हो जाएगी, 2 टैबलेट बड़े खाएंगे, 1 टैबलेट जो है वो छोटे खाएंगे। और कब तक ले सकते हैं, ये बहुत ही कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कौन कौन मेडिसिन क्या है। तो आप जब तक आपका जो सिम्टम है, जब तक आपको प्रॉब्लम जो उसमें थोड़ा सा आराम नहीं मिलता है, तब तक आप इसे कंटिन्यू करें, और जैसे आराम मिलता है तो आप इसकी जो मात्रा है, जो डोज घटा दें। जैसे मान लीजिए कि आप 2 टैबलेट दिन में 3 बार खा रहे हैं, तो आपको अगर आराम मिल गया तो आप 2 टैबलेट दिन में 2 बार कर दें, और अगर फिर कुछ दिन बाद आप ले रहे और आपको लग रहा है कि हाँ 90% आराम मिला है, तो आप 2 टैबलेट दिन में 1 बार कर दें। ठीक है, इसे छोड़े नहीं, आप 1 टैबलेट फिर कर दे बाद में, एंड देन तब इसे छोड़ें। ओके, और क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है? तो जी हाँ, पूरा सेफ़ है। जो बना हुआ है अल्फ़ा सीसी, ये बहुत ही सेफ़ है, आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको सजेशन दे दूंगा कि कुछ भी लेने से पहले आप अपने नियर बाय जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उससे कंसल्ट ज़रूर करें। ठीक है, तो ये सारे जो डाउट्स है वो मैंने बता दिया, जो कॉमन डाउट्स हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस में, आखिर ये कितने रुपीज़ में आ जाए। तो 20 ग्राम की टैबलेट रहती है, आपके 15 दिन चल जाएगी। इसमें जो टैबलेट्स है 2 गोली आप अगर खाते हैं 3 टाइम तो ठीक है, तो आपको 150 लगभग पड़ेगी। ऑफर में थोड़ी कम भी पड़ जाएगी, 150 के आसपास आपको पड़ जाएगी। एंड आपकी जो कफ की समस्या, किसी भी तरह की कफ हो, आपको ठीक हो जाएगी ये समस्या। ओके, सो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।